हेलो स्टूडेंट, न्यू स्टडी जीके जीएस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो हम पढ़ेंगे आज उपराष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे हम? सॉरी, डर गए लगता है उपराष्ट्रपति। हम फिर से सेट कर लेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताइएगा? हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, ठीक है। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। आपको उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद हो जाएगा 63 से लेकर 72 तक उपराष्ट्रपति दिए गए हैं, ठीक है। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं और हम चार्ट को देखेंगे। भाग 5 जो कि आर्टिकल 52 से लेकर 51 तक है, ठीक है। 52 से लेकर 51 तक है और किससे संबंधित है? संघ से संबंधित है। तो हमने कल की क्लास में पढ़े थे राष्ट्रपति, आप सबने वो वीडियो देख लिया होगा। अब आगे चलेंगे, आज पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 तक दिए थे, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से 71 तक है। अगर ये आप इस प्रकार भी याद कर लोगे ना तो काफी कुछ चीजें आपको याद हो जाएंगी। केंद्र की कार्यपालिका अनुच्छेद 74 से 78, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे संसद, 79 से 122 तक दिए गए हैं और संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 से 147 तक इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कैग है अपने 148 से 151 तक इनके बारे में दिया गया है, ठीक है। भाग 5 जो आपका आर्टिकल 52 से शुरू होकर 151 पर खत्म होता है, ठीक है। आज हम उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन करेंगे। तो आ गया है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, करिएगा आंसर। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आंसर कीजिएगा ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 63, ठीक है। 62 में क्या है बताइए? तो इसमें है कार्यकाल, ठीक है। 64 में क्या है? देखो 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा में पदेन सभापति होगा। देखो उपराष्ट्रपति को अपने उपराष्ट्रपति पद की सैलरी नहीं मिलती है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में पदेन सभापति होने की सैलरी मिलती है। पदेन का मतलब क्या होता है? जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा में पदेन सभापति होगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और 65 में त्याग पत्र के बारे में दिया गया है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। रुक जा भाई, रुक जा। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर कीजिएगा। उपराष्ट्रपति का मुख्य संवैधानिक पद क्या है बताइए? ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर हो जाएगा राज्यसभा अध्यक्ष। थर्ड क्वेश्चन पर चलेंगे, देखिएगा आंसर कीजिएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ए, बी, सी, डी बताइएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है बताइए? केवल सांसद, केवल विधायक, सांसद प्लस विधायक या फिर केवल राज्यसभा सदस्य बताइए? 4 का आंसर हो जाएगा केवल सांसद भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सी मतदान प्रणाली अपनाई जाती है बताइए? ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर हो जाएगा बी, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा उपराष्ट्रपति का भी चुनाव ऐसे होता है और राष्ट्रपति का भी चुनाव ऐसे ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए, बी, सी, डी। 6 का आंसर करेंगे, आंसर हो जाएगा सी, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को किस सदन का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए बताइए? ए, बी, सी या फिर डी। 7 का आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बताइए? 8 का आंसर करेंगे, आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पढ़िएगा, आंसर कीजिएगा। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ए, बी, सी या फिर डी? 9 का आंसर हो जाएगा सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, प्रेजेंट में कौन है? कमेंट में आंसर करेंगे, मैंने कल भी बताए थे आपको। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? बताइए। ए, प्रधानमंत्री, बी, राष्ट्रपति, सी, लोकसभा अध्यक्ष, डी, राज्यसभा अध्यक्ष। आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर कीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। देखो, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे आपके सामने क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर करेंगे। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? ए, बी, सी या फिर डी? 11 का आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 67, 67 में। तो 65 में क्या बताया था? त्याग पत्र। और 66 में क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन। ठीक है, उस उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में हो जाएगा। 7 आपसे पूछा ही है। और 68 में क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति भरने से संबंधित है 68। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ से प्रारंभ होता है? बताइए। ए, बी, सी या फिर डी? 12 का आंसर करेंगे। आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री, बी, मुख्य न्यायाधीश, सी, लोकसभा अध्यक्ष, डी, उपराष्ट्रपति। 13 का आंसर करेंगे। तो कौन करता है? उपराष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन आ गया, पढ़ेंगे, आंसर करेंगे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कब कार्य करता है? ए, बी, सी या फिर डी? राष्ट्रपति की मृत्यु पर, बी, राष्ट्रपति के त्याग पत्र पर, सी, राष्ट्रपति की असमर्थता में। 14 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी चीजें होंगी तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? बताइए। ए, बी, सी या फिर डी? तो आंसर हो जाएगा बी, 6 मंथ। ठीक है, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आंसर करेंगे आप लोग। उपराष्ट्रपति को वेतन किस पद के अनुसार मिलता है? बताइए। ए, बी, सी, डी? मैंने आपको शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप बताएंगे फटाफट इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा सी, राज्यसभा अध्यक्ष। राज्यसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति का वेतन किस कोष से दिया जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? 17 का आंसर हो जाएगा ए, भारत की संचित निधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रुक जा भाई, रुक। चलिएगा, पढ़िएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? ए, बी, सी या फिर डी? आंसर कीजिएगा। 18 का आंसर हो जाएगा बी, कुल सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? ए, संसद, बी, राष्ट्रपति, सी, उच्च न्यायालय, डी, सर्वोच्च न्यायालय। 19 का आंसर करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं होता? ए, राज्यसभा, बी, लोकसभा, सी, दोनों, डी, किसी का नहीं। बताइए। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं होता पूछ रहे थे, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा डी, किसी का भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बताइए।
निर्वाचन का प्रावधान बताइए। 21 का आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 66 में है। 65 में मैंने आपको पहले ही बताया था, त्याग पत्र आपको भी रट जाएंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। अच्छा, 64 में क्या बताया था? 64 में बताया था उपराष्ट्रपति राज्यसभा में पदेन सभापति होगा, ठीक है। और 63 क्या कहता है? 63 उपराष्ट्रपति का पद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप पढ़िएगा, आंसर कीजिएगा। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का अंतिम निर्णय कौन लेता है बताइए। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। 22 का आंसर हो जाएगा सी, कौन लेगा? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते चलेंगे, अच्छे से आंसर करते चलेंगे। उपराष्ट्रपति पद की शपथ में किसके प्रति निष्ठा व्यक्त करता है बताइए। ए सरकार, बी संविधान, सी राष्ट्रपति, डी संसद। 23 का आंसर हो जाएगा बी, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाएं भाग क्यों नहीं लेती? ए संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं, बी राष्ट्रपति के लिए ही है, सी वित्तीय कारण है, डी राजनीतिक कारण है। बताइए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाएं भाग क्यों नहीं लेती? 24 का आंसर हो जाएगा ए संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 71 संबंधित है। ए वेतन, बी निर्वाचन से संबंधित विवाद, सी कार्यकाल, डी पद रिक्तता। बताइए, 25 का आंसर करेंगे आर्टिकल 71, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, निर्वाचन से संबंधित विवाद से है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो आप सभी बताएंगे आप लोगों को क्लास कैसी लगी है एंड आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, वे चीज़ भी बताइएगा। और इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड थैंक यू।